अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सलामत रखे। व्यूवर्स फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कम्प्लीटली इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होंगे और इसमें वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होंगे और इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ जाए तो वो हम पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहचान। पहचान, उर्दू जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ जाए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। यहाँ से हम इसकी पहचान करेंगे। अब दोस्तों, दूसरी बात ये थी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ प्लस आईएनजी भी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसको यूं भी लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे इज, एम, आर। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक इज, दूसरा एम, तीसरा आर। अब ये इज किसके साथ इस्तेमाल होगा, एम किसके साथ इस्तेमाल होगा और आर किसके साथ इस्तेमाल होगा? दोस्तों, इज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है। एम इस्तेमाल होगा सिर्फ आई के साथ, ओनली आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। और आर किसके साथ इस्तेमाल होगा? वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इज, एम, आर। इज ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा। एम आई के साथ इस्तेमाल होगा और आर वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ आर इस्तेमाल होगा। दोस्तों, ये 3 मेन अहम रूल हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, उनको आपने याद करना है। ये तो पहचान है। ठीक है, और दूसरा 2 अहम बातें ये हैं। एक तो पूरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी और तीसरी बात, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे और हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये आपने दोस्तों याद कर लेना है, अपने पास लिखना है और ज़ुबानी याद कर लेना है। ये हमें आगे काम आएंगे। अब दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम इस साइड पे आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगले टेंस में हमने पढ़ा था कि 4 तरह के जुमले होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इन चारों तरह के जुमलों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इनके लिए भी अलग अलग फार्मूले हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको दोस्तों मैं इरेज कर देता हूँ। इस साइड पे हम अपने सेंटेंस लिखेंगे।
अब दोस्तों मैं एक यहाँ पे जुमला लिखता हूँ कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये एक जुमला है, लास्ट में क्या आया है, रहे हैं आया है, तो यहाँ से हम ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब दोस्तों ये कौन सा जुमला है, तो ये जुमला है सिंपल टेंस। ठीक है, मुस्बित जुमला है, सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो इस जुमले के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है दोस्तों सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये है फार्मूला। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब दोस्तों हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बताएं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट वहां पर क्या है, हम है, वी है। ठीक है, इसका क्या होगा, वी। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता था, आर, वो आपने याद कर लेना लिख के। तो वी आर, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। ठीक है जी। तीसरी बात दोस्तों गौर करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, खेलना वर्ब है, प्लेइंग प्ले वर्ब है। तो यहाँ पर प्ले लगेगा फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी भी लगेगा, तो क्या होगा, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब दोस्तों दूसरे हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, यही सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मनफी जुमला बनाते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब ये एक मनफी जुमला है जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों ये फार्मूला है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है जी, नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होगा, इस फार्मूले की मदद से होगा, वी आर, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, अब प्लस नॉट लगाओ, वी आर नॉट। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो पहले खेलना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगाओ, वी आर नॉट प्लेइंग। लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है यहाँ पर, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों ये हमारा मनफी जुमला भी कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस की हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्या होगा, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है जी, अब ये कौन सा जुमला है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब क्या, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी आता है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वी। तो सबसे पहले सॉरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है जी, आर सब्जेक्ट आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट भी आया, क्वेश्चन मार्क्स भी आया। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चौथे नंबर पर कौन सा सेंटेंस बनता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, वो क्या है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा है, मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस यहाँ पर नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो क्या करेंगे, आर वी यहाँ पर नॉट लगाएंगे, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये बन गया क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों देखें, इन फार्मूलों की अगर आपको समझ आ गई है तो बाकी सेंटेंस बनाना तो आसान है, सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, जस्ट बात है फार्मूलों को समझने की। ठीक है, फार्मूले अपने पास नोट करना है और फार्मूलों को समझना है। अब मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है जी, अब और सेंटेंस ले लो, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है जी, देख रहा हूँ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की मदद से क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता था, एम, वाचिंग, ये आपने करना है वाचिंग टीवी। ठीक है, आई एम वाचिंग टीवी। इसी तरह इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम नॉट वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी, आई एम नॉट वाचिंग टीवी। ठीक है, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एम आई वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी। ठीक है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एम आई नॉट वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी। तो अगर फार्मूलों की अगर आपको समझ आ गई होगी तो बाकी सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों हम एक इज पे बनाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब 3 थे तो एक हम इज पे सेंटेंस बना देते हैं। वो स्कूल जा रही है, क्या वो स्कूल जा रही है, जा रही है। ठीक है, वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, शी इज, शी के साथ इज लगेगा, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। अब वो स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बना लो, क्या वो स्कूल जा रही है, तो
इज शी गोइंग टू स्कूल बनेगा। ठीक है जी। क्या वो स्कूल, अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वो स्कूल नहीं जा रही है, तो इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों अगर फार्मूलों की अगर आपको समझ आती है तो बाकी सेंटेंस आप हज़ारों बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अब मैं फार्मूलों, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये फार्मूले हैं, तो इनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, फार्मूलों से पहले भी मैं आपको रिवाइज कर दूं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इज एम आर इज ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा, एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा, और आर वी यू देन प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्ब यहाँ पर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है जी। बाकी ये फार्मूले हैं। फार्मूले दोस्तों सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सेंटेंस आपने याद करना है सिंपल सेंटेंस के लिए। अब इन नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, यही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और बाकी वही सीन है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी यही है, पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी यही है, यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। दोस्तों इन चीज़ों की अगर आपको समझ आ गई तो बाकी सेंटेंस तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं था। दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।